Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is issue of shares for consideration other than cash. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो शेयर इशू करे जाते हैं उसके तीन तरीके होते हैं। एक आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं शेयर्स की, एक पब्लिक सब्सक्रिप्शन और एक आता था इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दो टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो थर्ड टॉपिक था इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मीन्स आपने शेयर इशू करे लेकिन बदले में कैश नहीं लिया। तो उसके दो पॉइंट हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स, मतलब एक तो आप प्रमोटर्स को शेयर इशू कर सकते हैं बदले में कैश नहीं लें, मतलब उनको हमने शेयर इशू कर दिए प्रमोटर्स को और कैश नहीं लिया। और एक आता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट। जब आप शेयर इशू करते हैं प्रमोटर्स को, तो इसकी एंट्री हमने प्रीवियस सम के अंदर भी पढ़ी थी कि जब आप शेयर प्रमोटर्स को इशू करते हैं तो कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है। इसको हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोल देते हैं या फॉर्मेशन कॉस्ट बोल देते हैं। एंट्री करते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर इशू करते हैं किसी एसेट्स के बदले में, मतलब आपने किसी का बिजनेस खरीद लिया या किसी पर्सन की एसेट परचेज कर ली, तो जिनसे एसेट परचेज की जाती है उसे हम बोलते हैं वेंडर। तो एंट्री करते हैं सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर। एसेट्स को डेबिट किया जाता है क्योंकि एसेट्स हमारी डेबिट साइड में आती है, तो सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर जब एसेट्स परचेज करते हैं। और वेंडर टू शेयर कैपिटल, जब आप उन वेंडर्स को शेयर इशू कर देते हैं तो पहले आप इस तरीके की एंट्री करते हैं सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर एंड आफ्टर देन वेंडर टू शेयर कैपिटल। टू सम्स हमें गिवन है यहाँ, जो सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक 10th सम है और एक 11th है। 10th सम में दिया हुआ है एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब एक्स पर्सन है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया। एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 90,000 पेबल इन फुली सच शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब आपने जो शेयर इशू कर रहे हैं 90,000 शेयर इशू कर दिए, किसी पर्सन का बिजनेस परचेज किया आपने। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ सच इश्यूज एट पार एंड एट प्रीमियम, मतलब अगर आपने वही शेयर एट पार इशू कर दिए तो क्या एंट्रीज होंगी, अगर वो आपने एट प्रीमियम कर दिए तो क्या एंट्रीज करेंगे। तो एट पार में तो सिंपल एंट्री है सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर। अब वेंडर का नेम है वाई लिमिटेड, तो सन्ड्री एसेट्स टू वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ जो आपको शेयर इशू करे थे, मीन्स आपने 90,000 की एसेट्स खरीदी हैं और उसके बदले में आपने शेयर इशू कर दिए। तो सन्ड्री एसेट्स टू वाई लिमिटेड 90,000 एंड वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल 90,000। अगर आपको इसी केस में शेयर्स कैलकुलेट करने होते तो कैसे करते, देखो आपने टोटल 90,000 की कैपिटल उसको दी है, मतलब एसेट्स पर 90,000 की खरीदी है और शेयर की वैल्यू कितनी थी 9,000। तो आप यहाँ पे शेयर्स निकालते, नंबर ऑफ शेयर निकलते 90,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास शेयर आ जाते 9,000। मीन्स आपने 9,000 शेयर इशू कर दिए वेंडर को। लेकिन अगर आपने यही शेयर प्रीमियम पे इशू करे तो एंट्री आती सन्ड्री एसेट्स टू कैपिटल, पहली एंट्री तो सेम आती सन्ड्री एसेट्स टू शेयर कैपिटल। सेकंड एंट्री आ जाती वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये प्रीवियस क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया जाता है, मतलब नॉर्मल एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स टू वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे इशू करते तो सन्ड्री एसेट टू शेयर कैपिटल, सन्ड्री एसेट टू वाई लिमिटेड, सॉरी यहाँ वाई लिमिटेड आएगा, सन्ड्री एसेट्स टू वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस केस में अगर हमें शेयर निकालने होते तो आप कैसे निकालते, जितना अमाउंट आपने पे किया उसको डिवाइड कर देते विद प्रीमियम, मतलब शेयर की वैल्यू कितनी है 10 और प्रीमियम का अमाउंट कितना था 25%, तो 10 का 25% हो गया 2.5, तो आप 12.5 से डिवाइड करते तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाते 7200। तो 7200 इंटू 10 वो शेयर कैपिटल में चला जाता है, 7200 इंटू 2.5 वो चला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ शेयर भी कैलकुलेट करके दिखाने हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाते हैं अगर आप इसको इस तरीके से शो नहीं करते तो। नेक्स्ट समय में दिया हुआ था कि ट्यूलिप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। आपने आप प्रमोटर्स को शेयर इशू कर दिए तो एंट्री हो जाएगी इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डायरेक्ट आपको एंट्री करनी है, 50,000 शेयर थे और 10 रुपीज़ का तो 5 लाख, ठीक है। इट ऑल्सो इशू 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द अंडर राइटर्स फॉर देयर कमीशन। आपने अंडर राइटर्स को कमीशन पे किया है। अंडर राइटर्स के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं होता है, अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ 90% हमें कंप्लीट करना होता है तो मार्केट में अंडर राइटर्स होते हैं, उन्हें हम कमीशन पे करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो हमारा सब्सक्रिप्शन 90% कंप्लीट कर दें। अगर 90% सब्सक्रिप्शन वो कंप्लीट नहीं कर पाते तो वो शेयर्स खुद रख लेते हैं, उसके लिए हमें कमीशन देना पड़ता है। तो आपने क्या करा, उनको कमीशन देने की बजाय
के शेयर्स दे दिए। तो एंट्री होती है, पहले आप ड्यू करके दिखाएंगे अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स एंड अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने 30,000 शेयर इनको दिए थे, तो 30,000 इंटू 10 3 लाख। तो इस तरीके की एंट्रीज आपको करके दिखानी थी। मीन्स आप जब किसी वेंडर से एसेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री शो करते हैं सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर एंड वेंडर टू शेयर कैपिटल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने सन्ड्री एसेट्स परचेज किए हैं 90,000 की, लेकिन उसको आपने पेमेंट कर दी 1 लाख, मतलब एसेट्स खरीदी है 90,000 की, पेमेंट 1 लाख कर दी। तो जो आपने 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट की है उसे हम बोलते हैं गुडविल, मतलब आपने 10,000 गुडविल के एक्स्ट्रा दे दिए। लेकिन अगर आपने जैसे इसी सम में था कि आपने एसेट्स खरीदी 90 की, लेकिन अगर पेमेंट करी होती 1 लाख, तो 10,000 हम गुडविल में दिखाते, 10,000 गुडविल को डेबिट करके दिखाते। अगर आपने पेमेंट की होती 90, एसेट्स खरीदी होती 90 की और पेमेंट की होती 80,000 की, मतलब आपने कम अमाउंट की पेमेंट की होती, तो जो कम अमाउंट है वो आ जाता है कैपिटल रिजर्व में। डिफरेंट सम्स देखते हैं बुक के अंदर, वहाँ से हम एंट्री सीखते हैं कैसे इसको दिखाना है। जैसे हमें स्टेटमेंट गिवन है, एक्स लिमिटेड परचेज है रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 30 लाख। अब आपने 30 लाख का बिजनेस परचेज किया, 40% आपने पेमेंट चेक से कर दी। देखो अगर सिंपल इतनी हमें स्टेटमेंट होती है, एंड द बैलेंस बाय द इश्यू फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अगर आपको यहाँ तक स्टेटमेंट गिवन होते, आप एंट्री करते सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 30 लाख, आपने 40% अमाउंट चेक से दे दिया, तो एंट्री आती वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख, और जो 18 लाख आपने शेयर इशू करें उसकी एंट्री हो जाती वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो प्रीमियम का अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करते, इसको हम सम में देखते हैं। अगर यहीं तक हमें स्टेटमेंट गिवन होती तो आप इसकी एंट्रीज करते सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, आपने कितने की एसेट्स परचेज करी हैं 30 लाख की। ये कह रहा है कि 40% अमाउंट आपने उसी टाइम दे दिया, तो वाई लिमिटेड टू बैंक, इसका 40% हुआ 12 लाख, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है आपने उसके शेयर इशू कर दिए, तो एंट्री करते हैं वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ हमने देने 18 लाख और अब ये अमाउंट कैसे निकालते, टोटल अमाउंट है 18 लाख, आप इसको डिवाइड करते विद प्रीमियम अमाउंट से, मतलब आपके जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी है 100 रुपीज़ और प्रीमियम का अमाउंट है 20 रुपीज़। तो आप इसको 120 से डिवाइड करते तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने निकलते हैं हमारे पास 15,000। तो आप करते 15,000 इंटू 100 15 लाख एंड 15,000 इंटू 23 लाख, आप इस तरीके से अमाउंट शो करते हैं। लेकिन यहाँ हमें इसने स्टेटमेंट में क्या कह दिया कि सेम स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें आगे दे दिया कि एसेट्स के नेम दे दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने यहाँ एंट्री की है सन्ड्री एसेट्स टू वाई लिमिटेड, तो आप सभी एसेट्स के नेम लिख देंगे। सभी एसेट्स कौन कौन सी है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश और क्रेडिटर दिए हो, लायबिलिटी दी हुई तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अब जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, सभी एसेट डेबिट हो जाएंगी, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, कैश डेबिट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी थी क्रेडिट कर दी, और वाई लिमिटेड 30 लाख। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अमाउंट आपने पे किया, डेबिट आपने जो एसेट्स डेबिट किए हैं, अब एसेट्स का टोटल ज़्यादा आ जाता है, मतलब आपने क्या करना है सभी एसेट्स के नेम लिख देने हैं। तो आप एंट्री कर देंगे सन्ड्री एसेट, जितनी भी एसेट है सबके नेम लिख देंगे, टू क्रेडिटर्स, टू वाई लिमिटेड। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ अमाउंट आया हमारे पास 30 लाख वाई लिमिटेड को, क्रेडिटर थे 2 लाख के। जब आप सन्ड्री एसेट्स का टोटल करते हैं तो ये बन जाता है आपके पास 25 29, ये जब टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 30,20,000, मतलब सभी एसेट्स का टोटल 30,20,000। अब देखो अमाउंट बन रहा है 32, डेबिट में भी 32 आना चाहिए, मीन्स आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी 1,80,000 की, तो आप उसको किससे शो कर देंगे, गुडविल से। इसके ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। बाकी एंट्रीज आपकी इसी तरीके से दिखानी है। फर्स्ट एंट्री आपको सारी एसेट्स डेबिट कर देनी है, सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, और जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ दिखा देंगे, गुडविल में, इस तरीके से।
ठीक है। अगर ये डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता तो इसको हम कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं, वो नेक्स्ट सम में पढ़ते हैं। तो आपने इस तरीके से गुडविल को डेबिट कर देना है और नेक्स्ट एंट्री वही 12 लाख की पेमेंट करी और बाकी आपने शेयर्स इशू कर दिए। इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर भी आपको कैलकुलेट करके दिखाने हैं। मीन्स आप ये देखिए सभी एसेट्स डेबिट कर देंगे और क्रेडिट हो जाएंगे वाई लिमिटेड और गुडविल डेबिट हो जाएगी। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में कम आ रहा है तो गुडविल डेबिट, क्रेडिट साइड में कम आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। तो आप इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर दिखा देंगे। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर हमें दिया हुआ है किंग लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ रुपीज 25 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 6 लाख ऑफ किंग लिमिटेड। तो आपने एसेट डेबिट कर देनी है, लाइबिलिटी क्रेडिट। अब अमाउंट कितना बचा, देखो 25 लाख की एसेट डेबिट थी, 6 लाख की लाइबिलिटी क्रेडिट थी, तो हम डिफरेंस जो बचा 19 लाख। लेकिन इसने क्या किया, मतलब हमें 19 लाख की पेमेंट करनी चाहिए थी। कहता है किंग लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड 11,000 बाय बैंक ड्राफ्ट। मतलब इसने 10,000 इंटू 10 लाख प्लस 1 लाख का जो आप वो था मतलब प्रीमियम था 10% और 11,000 इसने पे कर दिए बैंक ड्राफ्ट से। मतलब 10 लाख का शेयर दिए, 1 लाख का प्रीमियम, 11 लाख उसे दे दिए चेक से। मतलब टोटल अमाउंट कितना पे किया, 22 लाख। पे करना चाहिए था 19 लाख, इसने पे कर दिया 22 लाख। जो 3 लाख एक्स्ट्रा पे किया वो कहाँ आ जाएगा, गुडविल में। ठीक है, तो आप एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू क्वीन लिमिटेड। अब क्वीन लिमिटेड को इसने पेमेंट किया 22 लाख, 6 लाख के क्रेडिटर थे और सन्ड्री एसेट थी 25 लाख की। तो जो 3 लाख एक्स्ट्रा पे किया वो किस चीज़ का था, गुडविल का। और अगली एंट्री कर देंगे क्वीन लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। वो तो हमें यहीं से ही पता लग गया था कि 10 लाख की कैपिटल थी, 1 लाख का प्रीमियम और 11 लाख इसने कैश में बैंक से पेमेंट कर दी। नेक्स्ट सम हमें दिया हुआ है माधव लिमिटेड इश्यूड फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 60 एच ए प्रीमियम ऑफ 25% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन ऑफ रनिंग बिजनेस ऑफ गुप्ता ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ 15 लाख। सेम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखी हैं आपको, तो आपने क्या करना है, सारी एसेट्स डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज़ क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ एसेट्स डेबिट करते हैं, एसेट दी हुई है हमें 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 6 लाख। तो एसेट्स का टोटल हो जाता है हमारे पास 5, 7, 12, 3, 15 प्लस 6, 21 लाख। और लायबिलिटी है 5 लाख की, तो 21 माइनस 5 आपके पास, आपको पेमेंट कितनी करनी चाहिए थी। अब पेमेंट आप एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे, मीन 16 लाख की पेमेंट करनी चाहिए थी। लेकिन इसने परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट कितनी करी है, 15 लाख। मतलब आपको पेमेंट करनी थी 16 की, आपने 15 लाख की पेमेंट करी है, 1 लाख की कम पेमेंट की है, तो वो 1 लाख चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। मतलब अगर आप ज़्यादा अमाउंट की पेमेंट करते हैं तो वो आ जाता है 1 लाख आपका गुडविल में। अगर आप कम अमाउंट की अमाउंट की पेमेंट करते हैं तो वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। और नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी, आपने शेयर इशू कर रहे हैं 25% प्रीमियम पे, तो गुप्ता ब्रदर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 15 लाख जो गुप्ता ब्रदर्स को देने थे उसी का ही आप शेयर इशू करेंगे। ये ध्यान रखना, बच्चे कई बार गलती से 16 लाख लिख बैठते हैं या कुछ और अमाउंट लिख बैठते हैं। आपको जितना अमाउंट गुप्ता ब्रदर्स में था वही यहाँ पे डेबिट करना है, 15 लाख डिवाइडेड बाय, अब देखो शेयर कितने पे थे, 60 रुपीज़ का शेयर था, 25% प्रीमियम था, तो 60 का 25% बन जाएगा 15, तो टोटल 75 आ जाएगा। 75 से डिवाइड करेंगे, 20,000 शेयर, 20,000 इंटू 60 शेयर कैपिटल में चले जाएंगे, 20,000 इंटू 15 प्रीमियम में चले जाएंगे। अगर आपने पेमेंट कम की है, कम अमाउंट की है तो कैपिटल रिजर्व, ज़्यादा अमाउंट की पेमेंट की है तो गुडविल। तो इस तरीके से आपको ये सम दिखाने हैं। नेक्स्ट सम के अंदर भी इसी तरीके से कैपिटल रिजर्व का ये अमाउंट आता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि जब आप शेयर इशू करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो एंट्रीज क्या की जाती है, एक बार रिवाइज करते हैं। सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। अब इन दोनों में एक पॉइंट सीखने वाला है कि अगर आपने वेंडर को पेमेंट कम की है तो कैपिटल रिजर्व आएगा, अगर आपने वेंडर को पेमेंट ज़्यादा की है तो गुडविल शो करेंगे। गुडविल डेबिट में आएगी, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में, बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है। लेकिन अगर आपने वेंडर को शेयर कम या ज़्यादा में कर दिए हैं, कम में तो नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादा में मिलेगा। तो अगर एट पार है तो सिंपल एंट्री आएगी वेंडर टू शेयर कैपिटल। अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू कर दिया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे कॉल्स इन एरिया एंड कॉल्स इन एडवांस।